आज चैत्र शुक्ल छठ रविवार 14 अप्रैल 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रभु श्रीनाथ जी में केसरी गंगोर श्री यदुनाथ जी का उत्सव और अधिक का 56 भोग है। आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह श्रीनाथ जी मंदिर में स्थित तिलकाय श्री का आवास मोती महल के परिसर से हैं। समय प्रातः 9 बजे का है। दृश्य में आप चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा को प्रसाद की सेवा करते हुए देख पा रहे हैं। श्रीनाथ जी मंदिर के सेवा वाले वैष्णव और स्थानीय जन उनके सहयोग से यह प्रसाद की सेवा कर रहे हैं। संदर्भ यह है कि हमने कल की प्रस्तुति में दिखाया था कि प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर से प्रभु श्री राम के मंदिर अयोध्या तक प्रभु श्रीनाथ जी के प्रसाद की यात्रा हो रही है, जिसके तहत श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर तिलकाय श्री की आज्ञा से प्रभु श्रीनाथ जी का 1,01,000 खाजा अर्थात मठड़ी के भोग को वैष्णवों में वितरण के लिए भेजने का संकल्प किया गया था। गत कल कुछ अत्यावश्यक कारणों से एक खेप रवाना की गई थी, जिसके दृश्य हमने गत कल की प्रस्तुति में दिखाए थे। आज मुख्य आयोजन के तहत श्री विशाल बाबा के सानिध्य में वैष्णवों, स्थानीय निवासियों और सेवा वालों द्वारा सेवा प्रदान करते हुए 2 और कंटेनर की खेप रवाना की गई हैं। पुष्टि पुरुषोत्तम से श्री मर्यादा पुरुषोत्तम तक की महाप्रसाद की इस महायात्रा की सेवा के यह आज के दृश्य हैं। उल्लेखनीय है कि पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ के 351 वर्ष के इतिहास में इस प्रकार का यह प्रथम अवसर है। चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा के सानिध्य में इस सेवा का लाभ लेते हुए हर कोई आनंदित है, प्रसन्न है और गौरवान्वित है। आप भी इस सेवा में स्वयं को महसूस करते हुए वास्तविक आवाज़ों के साथ आनंद लीजिए। हर्ष, उल्लास और गौरव के इन क्षणों में विधि विधान का भी पूर्णतः ध्यान रखा गया। हर्ष, उल्लास और गर्व के इन क्षणों में विधि विधान का भी पूर्ण ध्यान रखा गया। समस्त परंपराओं को निभाने के पश्चात प्रसाद के इस कंटेनर को यहाँ से रवाना किया गया। श्रीनाथ बैंड की मधुर धुनें इस दौरान बजती रहीं।
हर्ष उल्लास गर्व और श्रद्धा की यह भावना नगर के बाजारों में भी दिखाई दी, जहाँ पर स्थानीय निवासियों एवं बाजार के व्यापारियों ने प्रसाद के इस रथ पर फूल बरसाए और नमन करते हुए इसे स्पर्श भी किया। कल भेजे गए 1 कंटेनर और आज भेजे गए 2 कंटेनर के साथ 3 कंटेनरों को भेजने के समय नगर में उत्सव जैसा माहौल रहा। जय श्री कृष्ण। और अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह नाथद्वारा नगर के बड़ा बाजार से हैं। संदर्भ यह है कि कल गुलाबी गणगौर थी, जिसके तहत निकाली गई शोभा यात्रा के यह दृश्य हैं। इन झलकियों के अलावा आज की इस प्रस्तुति में गुलाबी गणगौर के अवसर पर निभाई गई कुछ विशिष्ट परंपराओं के दृश्य भी हैं। लेकिन आइए उससे पहले मोती महल में स्थित ईसर और गणगौर के हम दर्शन कर लेते हैं। श्रीनाथ जी मंदिर के नक्कारखाना द्वार से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा चौपाटी, गोविंद चौक, बड़ा बाजार और मंदिर पीछे से होते हुए इमली बाजार पहुंची, जहां के यह दृश्य है। इसी बाजार में आगे चलकर गणगौर बाग स्थित है, जहां पर यह मेला भरा हुआ है। गणगौर की शोभा यात्रा के साथ पधराई गई पिछवाई एवं ईसर गणगौर जी की दर्शन करते हुए स्थानीय निवासी एवं ग्रामवासी यहाँ मेले का आनंद ले रहे हैं। इसी दौरान चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा यहाँ पधारे और अभिवादन की प्रथम परंपरा का निर्वहन किया। इसे सलामी की परंपरा भी कहते हैं। तत्पश्चात यहाँ की तिवारी में विराजित होकर अन्य परंपराओं का निर्वहन भी किया, जिसमें कीर्तन गान भी शामिल है।
और अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह भी एक विशिष्ट परंपरा के दृश्य हैं, जिसके तहत प्रभु श्री जी का आज का समस्त सेवा क्रम होने के पश्चात प्रभु श्री जी की माला जी यहाँ पधारती हैं और वल्लभ कुल को धारण करवाई जाती हैं। इसके साथ ही उन्हें प्रभु की पुष्प छड़ी भी प्रदान की जाती है। इससे पहले गणगौर त्योहार का सभी क्रम पूर्ण कर लिया जाता है, जिसमें महानुभावों का समाधान करना, कीर्तन गान का श्रवण करना आदि शामिल है। इस क्रम के पश्चात पुनः सलामी होती है और वल्लभ कुल यहाँ से विजय करते हैं। यह गणगौर के अवसर की कुछ विशिष्ट परंपराएं हैं और जो दृश्य अब आप देख रहे हैं यह इसी परिसर में भरे हुए मेले का दृश्य है, जहां स्थानीय निवासी एवं ग्रामवासी विविध प्रकार के संसाधनों में आनंद ले रहे हैं। आप सभी को पुनः खूब खूब बधाइयों के साथ जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज श्याम अर्थात काजली गणगौर है और इसमें श्री यमुना जी का भाव है, अतः इसे घर की गणगौर भी कहा जाता है। लेकिन प्रभु श्री जी में आज श्री गोसाई जी के छठे लाल जी श्री यदुनाथ जी का उत्सव होता है, अतः आज गणगौर श्याम के स्थान पर केसरी रंग की मनाई जाती है। आज की गणगौर की एक और विशेषता है, क्योंकि यह घर की गणगौर होती है, अतः आज मेला गणगौर बाग के स्थान पर तिलकायत श्री के आवास मोती महल के चौक परिसर में आयोजित होता है। इसके साथ ही यह मेला चौपाटी बाजार तक भरता है। आज के दिवस को पुष्टि मार्ग की कई हवेलियों में यमुना छठ के रूप में मनाया जाता है। वहाँ यमुना जी के भाव से उत्सव मनाया जाता है और कई मनोरथ किए जाते हैं। आप सभी को आज की गणगौर एवं यमुना छठ की खूब खूब बधाइयाँ। प्रभु श्रीनाथ जी की इन दिनों निकुंज लीला के भाव की सेवा चल रही है, जिसके तहत प्रभु श्री जी को आज केसरिया गणगौर और यदुनाथ जी के उत्सव के भाव के श्रृंगार धराए गए हैं। आज धराए जाने वाले यह श्रृंगार नियम के श्रृंगार हैं। इनके साथ प्रभु को आज विशेष भोग भी अरोगाए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए दर्शन करें। जगत में श्री यमुना जी पर सर्वप्रथम विनम्र भाव से निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करें। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत और मंगलकारी है, प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने आज अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज केसरी रंग की
उत्सव की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। इस पर रुपहरी जरी का हाशिया बना हुआ है और हाशिया पर कमल बने हुए हैं। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है, जिन पर श्वेत बिछावट की गई है और खंडपाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। जहाँ बंटा जी में श्री यशोदा जी का भाव है तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव निहित है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की दृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज अंगीकार करवाए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो प्रभु को आज सभी वस्त्र केसरी रंग के मलमल के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, खुले बंद के चाकदार वागा एवं चोली धराए गए हैं। खुले बंद के चाकदार वागा सामान्य चाकदार वागा से थोड़े भिन्न होते हैं, जैसा कि चित्र जी में दृश्यमान है। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर आज ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण माणक के एवं जड़ाऊ के स्वर्ण के धराए गए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को केसरी रंग की कुल्हें धराई गई हैं। कुल्हे के ऊपर प्रभु को आज विशेष श्रृंगार के तहत माणक का एक पान धराया गया है। सिरपेज पर धराए इस पान पर सुनहरी घेरा अंगीकार करवाया गया है। इनके साथ बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज माणक के मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। विशेष में प्रभु को आज उत्सव की मीना की चोटी जी अर्थात शिखा जी धराई गई हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ चैत्री गुलाब के पुष्पों की 2 सुंदर माला जी धराई गई हैं। कली, कस्तूरी आदि माला जी भी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज एक सुंदर पुष्प छड़ी धराई गई है, जिसके साथ माणक से सिद्ध किए हुए वेणु जी धराए गए हैं, तो साथ में प्रभु को 2 वेत्र जी कटी पर धराए गए हैं। श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त एवं चोटी जी पर पुष्प से बने हुए सुंदर छोगा जी धराए गए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट पीला और गोटी श्याम रंग के मीना की पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में अलौकिक रूप से भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। इस सुंदर मनमोहक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है, जिसमें श्रृंगार में पीले खंड की और राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली दिखाई है। और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उसके तहत मंगला में आवल ललन पिया रस भरे, राजभोग में आज की बानक लाल बल बल और श्री वल्लभ नंदन रूप अनूप, आरती में लाडले लाल की बंदिश कहिन, शयन में मोपे आज की बानक कहिन, पोढ़वे के पद में राय गिरधरन संग राधिका, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। श्री जी की कुछ और सेवाएं नित्य नियमानुसार होती हैं, जिनमें भोग सेवा के तहत
दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाकघर में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का सभी समय भोग अरोगाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से मंगला, ग्वाल, राजभोग, संध्या में भोग आरती और शयन में प्रभु को इन सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है, जिनमें मंगला से ग्वाल तक दूधघर की सामग्रियों की अधिकता रहती है और शाकघर में सिद्ध किए गए विविध प्रकार के मौसमी संधाना, जिन्हें हम आचार भी कहते हैं, अरोगाए जाते हैं। राजभोग में सभी सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है, तो संध्याकालीन भोग सेवा में भोग के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जाता है और शयन में प्रभु को पतुआ का हल्का और सुपाच्य भोग अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। प्रभु श्री जी की यह भोग सेवा वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित है और अनुकरणीय है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की नित्य आरती भी उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के आभरण बड़े कर छेड़ान के छोटे आभरण धराए जाते हैं। कूल्हे रहते हैं, लूम तुर्रा आज नहीं धराए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। जगत में श्री यमुना जी पर जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल। जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल। विनती करते तुरत सुन लेनी। विनती करते तुरत सुन लेनी। भाई मोह पैजू दयाल। भाई मोह पैजू दयाल। जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल। जो को मज्जन करत निरंतर। ताते डर पत है यम काल। ताते डर पत है
पति की यादे प्यारी कालिंदी व्रजपति की अति प्यारी कालिंदी स्मरत होत निहाल स्मरत होत निहाल जगत में श्री यमुना जी परम। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।